अगला टॉपिक है आपका अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको y गिवन होगा और जो क्वेश्चन दिया होगा वो LHS और RHS में होंगे। आपने y से LHS को देखते हुए डेरिवेटिव करना एक बार, अगर 2 बार दे रखा हो 2 बार करोगे और उनकी वैल्यूज को LHS और RHS में रखकर दोनों साइड को इक्वेट करोगे। दोनों साइड की तुलना करके बाएं और दायां पक्ष को आपने इक्वल करना है। अगर ऐसा कर लेते हो तो दी हुआ इक्वेशन, दिया हुआ समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया तो आप ये कह दोगे कि y उस समीकरण का हल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सरसाइज है 12.3। इसमें पहला क्वेश्चन है y² इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 1, और एक तरह से ये सिद्ध करना होता है। ये है y इंटू 1 माइनस a डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का ब्रैकेट क्लोज 2x dy अपॉन dx। अब ये आपका समीकरण नंबर 1। इसमें से पहले आपने dy dx ज्ञात करना है। एक का डेरिवेटिव किया, y² का डेरिवेटिव 2y dy dx, 4a कांस्टेंट, इस x का 1 हो गया। इसका मतलब dy dx की जो वैल्यू निकली वो बनी 4a अपॉन 2y, यानी कि 2a अपॉन y। अब इस वैल्यूज को LHS में आप रख दो। ये LHS, इसमें y इंटू 1 माइनस a इंटू में dy dx की वैल्यू 2a अपॉन y का होल स्क्वायर, जो बन गया 1 माइनस 1 अपॉन a, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब आप इसका लघुत्तम लो, ये है ay स्क्वायर, या a से a को काट दो, a से a कट गया तो y स्क्वायर आपका लघुत्तम आया, यहाँ बना y स्क्वायर माइनस में 4a, y से y कट गया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4a अपॉन y। और y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप रखो, y स्क्वायर की वैल्यू 4ax प्लस 4a माइनस 4a, 4a कैंसिल हो गया, ये बना आपका 4ax अपॉन y। ऐसे अब आपके पास RHS है, RHS में 2x dy dx की वैल्यू 2a अपॉन y, ये हो गया 4ax अपॉन y, ये वैल्यू बनी आपके पास। तो 4a की वैल्यू आप समीकरण 1 से निकाल लो। यहाँ से क्या करो, आप 4a की वैल्यू निकाली और 4a की वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में y से y कट गया, ये बचा y इंटू एक्स प्लस 1। ये था RHS। अब देखो क्योंकि दोनों की वैल्यू, चलो ये वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन आपकी बन गई 1 और 2। ये देखो 4ax, ये भी 4axy। तो LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है कि गिवन इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया हुआ समीकरण इस अवकल समीकरण का हल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, y बराबर है a की पावर माइनस 2x प्लस b की पावर x, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है dx स्क्वायर, द्वितीय क्रम का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस में 2y इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, इस समीकरण का एक बार डेरिवेटिव करो। डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गई माइनस में 2a की पावर माइनस 2x प्लस में b की पावर x। एक बार फिर से डेरिवेटिव करो, ये बना 4a की पावर माइनस 2x, क्योंकि x का गुणांक जो है वो भाग करेगा, सॉरी डेरिवेटिव में x के गुणांक से गुणा करते हैं और समाकलन में x के गुणांक से भाग करते हैं। तो ये चीज़ आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यूज को इसके LHS में रखना है।
LHS 4a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की पावर x प्लस में dy dx की वैल्यू है माइनस में 2a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की पावर x और माइनस में 2y की वैल्यू a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की पावर x। अब देखो ये 4, ये 2 गुणा 2, इसने जिससे गुणा करें 2 बना, प्लस में 2 हो गए, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। उसके बाद बी ई 2 और ये माइनस के 2 जो बराबर आ गया RHS। अतः समीकरण 1 अवकल समीकरण का हल है। इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने इसमें लिखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। y है c माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस सी एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो आप क्या करोगे, इस समीकरण का एक बार डेरिवेटिव करोगे और डी वाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ रखोगे, y की वैल्यू को यहाँ रखोगे और फिर आप इसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो कैसे आपने सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव अंश बटा हर है, हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस में अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन है c और बटा में हर का स्क्वायर। भाई डिनोमिनेटर ये c कांस्टेंट है 0 हो गया, x का हो गया 1, फिर माइनस आता है, ये बना c माइनस एक्स और इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और बटा में डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये बना 1 माइनस का 1 माइनस का सी एक्स और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये दोनों कट गए, आपके पास क्या आया माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे LHS में रखोगे। LHS है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू c माइनस एक्स 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आपका लघुत्तम, आपका LCM बन जाएगा। आपका LCM यहाँ से आया 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ बाकी कट गया, ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, इसका हर एक भाग किया, कैंसिल हो गया और c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से गुणा कर दो इनकी, माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, ये और ये कट गए, सी स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, एक से कट गया और ये इससे कट गया, यानी कि सारा बन गया 0 जो बराबर है RHS। अतः समीकरण नंबर 1 दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। a cos log x प्लस b sin log x। इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस में एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सिंपली आप इसका डेरिवेटिव करो, इसकी वैल्यूज को इसमें रख दो। ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अवकल समीकरण। इसके सॉल्यूशन में गुणनफल नहीं मिलेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का, log y का 1/y इंटू
डी वाई डी एक्स। अब आप क्या करो, इस डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, ये डी वाई डी एक्स दूसरी तरफ गया, कॉमन आया है, यहाँ से एक्स इस तरफ से माइनस का 1/y, और ये उस साइड जाके बन गया माइनस का y। तो अब आपने एलसीएम लिया, ये बन गया एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y, y ने इससे गुणा कर दी, ये y उस तरफ जाके गुणा करेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जो बराबर था RHS। क्या किया हमने, देखो एक माइनस यहाँ से कॉमन निकाली, एक माइनस ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए। इससे क्या पता चला कि दिया हुआ समीकरण आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। भाई अब आपका यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, तो मतलब इसके आगे का सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टॉपिक है आपका प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आपकी 6 टाइप बनती हैं। पहली, चरों को अलग करना, वेरिएबल सेपरेट। 6 टाइप हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले से हम शुरुआत कर रहे हैं, चरों को अलग करना। चरों को अलग करने, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक तरफ आपको x रखना है, एक तरफ आपको y रखना है। इसकी जो पहचान है ये ऐसे होगी, m डी एक्स इक्वल टू n डी वाई, यानी कि m और n आपके फंक्शन हो सकते हैं, किसी भी तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं, त्रिकोणमिति हो सकते हैं, चरघातांकी, लघुगणकी, 5 प्रकार के जो फलन है उनमें से कोई सा भी ये हो सकता है। और आपको अंश में dx और dy अंश में रखने, हर में नहीं रखने। बायां पक्ष में वो टर्म रखनी है जिसका इंटीग्रल सबसे कम हो, दायां पक्ष में वो रखो जिसकी कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़े। कांस्टेंट को केवल RHS में ही रखना है, क्योंकि 2 तरफ इंटीग्रल होगा अब एक साथ, तो कांस्टेंट तो एक ही रखना है आपने, नहीं तो दोनों तरफ सेम रखते हो तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हमें इनमें कांस्टेंट तो चाहिए होगा। बिना कांस्टेंट के क्वेश्चन ये गलत है। तो इसका जो कांस्टेंट है वो आपने दायां पक्ष में रखना है। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आपका इंटीग्रल सारा का सारा log x में आ रहा है, log y में आ रहा है, तो कांस्टेंट को log c में रखो। उसके बाद अगर इंटीग्रल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, तो कांस्टेंट आपका साइन इनवर्स c बन जाएगा या साइन इनवर्स a बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो थोड़ी सी आपने इसमें ध्यान देनी है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन अब हो रहा है, एक्सरसाइज है 12.4। क्वेश्चन नंबर 1, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस में e की पावर y sin x dy। अब देखो टर्म को हम यहां से लिख रहे हैं पहले पक्षांतरण करके, साइड चेंज होगी, चिन्ह माइनस का हो गया। अब आपके पास ये 2 dx और ये dy दोनों फिक्स हो गए, ये अंश में रहेंगे, बाकी y आपका बदलेगा, यानी कि x के साथ x, y के साथ y। तो इस x को इस तरफ ले आओ और उस y को दूसरी तरफ ले जाओ। cos x अपॉन साइन x dx, और ये e की पावर y प्लस 1 इंटू dy। ये तो हो गया cot x, cos अपॉन साइन cot x होता है, और cot x का इंटीग्रल होगा log साइन x, और ये f डैश x बटा fx, जिसका इंटीग्रल होगा log fx। क्योंकि देखो अब सारा का सारा log में चला गया, तो अचर भी हम log c में रख लेते हैं। ये हो गया log m माइनस log n, जो होगा log m बटा n। ये log कैंसिल हो गए, इसकी कर दी तिरछी गुना। ये लाइन कैसे आई, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये आपका आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी क्या करोगे भाई, डी वाई फिक्स हो गया तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इस तरफ ले आओ और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर उस तरफ चला गया। अब इसका इंटीग्रल, इसका तो हो गया tan इनवर्स वाई, ये हो गया tan इनवर्स एक्स, तो कांस्टेंट भी आपका tan इनवर्स सी बनेगा। इसका पक्षांतरण कर दो, ये फार्मूला बना tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, x माइनस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई बराबर c, ये इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अब पहले तो करिए ने सोल्यूशन में मल्टीप्लाई क्रॉस तिरछी गुणा। अब देखो ये x और ये x फिक्स हो गए, y को y की तरफ ले आओ, जब y की तरफ आया तो ये बना डी वाई अपॉन वाई, दो कांस्टेंट है इसे यहीं रहने दिया और ये x प्लस 1 दूसरी तरफ चला गया। जैसे पक्षांतरण करते हैं ना, वही तरीका है, संख्या गुणा में तो भाग करेगी और अगर भाग हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ये गुणा करेगी। इसका तो इंटीग्रल हो गया log y। इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ा एक घटाया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घाते हैं समान, दोनों कट गए, ये 1 अपॉन में x प्लस 1 डी एक्स, ये 2x और इसका इंटीग्रल हो गया 2 log x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई डी एक्स ई की पावर x माइनस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब देखो ये शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ई की पावर माइनस वाई को हमने निकाल लिया कॉमन, यहाँ बचा ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वाई और डी एक्स ने कर दी तिरछी गुना, तो ये तो x के साथ रह गया और ये इस तरफ आ गया। ई की पावर वाई ऊपर जाएगा, इसका इंटीग्रल ई की पावर वाई बन जाएगा और ये ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 प्लस में सी, ये आपका आंसर। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इंटीग्रल है आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने इसकी बदली साइड, इस सॉल्यूशन में ये उस साइड चला गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, उस साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का। अब इससे उसको कर दो भाग, cos x माइनस साइन एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस cos x, साथ में कर दिया इंटीग्रल। इसका तो हो गया y, इस साइन का डेरिवेटिव होगा cos और cos का होगा माइनस साइन। इसका मतलब टर्म आपकी बनी f डैश एक्स बटा एफ एक्स, और f डैश एक्स बटा एफ एक्स का इंटीग्रल होता है log एफ एक्स प्लस में c, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, डी वाई डी एक्स है 3e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 4x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब यहाँ से dy, क्योंकि ये सारा x है तो dx की तरफ, x की तरफ चला जाएगा dx, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से कॉमन है आपका 3e की पावर 2x, यहाँ बचा 1 और यहाँ से बच गया e की पावर 2x। और देखो ये पावर नेगेटिव है
इसे नीचे ले गए, ये पॉजिटिव बन गई। 3e⁻²x, e⁻² प्लस 1, इसका एलसीएम लिया e⁻² प्लस 1, और ये e⁻x यहाँ से बदल के चला जाएगा ऊपर, और साथ में कर दो अब इनका इंटीग्रल। dy का इंटीग्रल हो गया y, ये दोनों कट गए, ये हो गया 3e⁻3x, क्योंकि बेस सेम है ये पावर जुड़ जाएंगी, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा e⁻3x प्लस c। 3 कहाँ गया, इसका गुणांक 3 ने भाग करा, ये इससे कट गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है जो है sec²x tan y dy और sec²y tan x dx, इसे आप कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, dy dx इक्वल टू x इंटू 2 log x प्लस 1 और अपॉन में sin y प्लस y इंटू कॉस y। सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये सारा x है, ये x x की तरफ चला गया, ये y में y की तरफ आ गया, इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। और साथ में करेंगे इंटीग्रेट, तो ये 2x log x प्लस में x इंटू dx। साइन y का इंटीग्रल होगा cos y, ये आई लेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव y का 1 और cos y का इंटीग्रल साइन y। उसके बाद ये भी इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, दो कांस्टेंट है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, x का x² हो गया, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का समाकलन dx, और फिर इस x का हो गया x²/2, इस cos का होगा, सॉरी इस साइन का होगा माइनस का cos, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos cos आपस में कट गए। ये cos कहाँ गया, देखो इसका आएगा माइनस का cos, एक माइनस बाहर है, बन गया प्लस cos x, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कटा, x² log x माइनस में इससे ये कटा, x बचा, x का इंटीग्रल होगा x²/2 और प्लस में x²/2। तो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे देखो ये 2 इससे गुणा भी कर रहा है, तो ये 2 गुणा करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 2 कट जाएगा, x² log x, देखो इस 2 ने इसे काटा था, और ये x²/2 एज इट रहेगा ही, प्लस में c, ये दोनों कट गए, y sin y x² log x प्लस c आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + cos x dy 1 - cos x dx। अब देखो जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो dy तो LHS में रह गया और ये RHS में चला गया, y का तो इंटीग्रल हो गया y, dy का y, इसमें एक को खत्म करो, ये cos x का फार्मूला लगाया, इसमें भी एक को खत्म करने के लिए cos x का फार्मूला लगाया, 2 से 2 कट गया, साइन बटा cos 1 से 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इस 1 से 1, 2 से 2 कटा, साइन बटा cos होगा tan², और tan² का इंटीग्रल है नहीं, इसे लिखा sec² x - 1, और इस sec² x का इंटीग्रल हो गया tan x/2, 1 का हो गया x प्लस में c, x का गुणांक 1/2 जो करेगा भाग, तो ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 1 - x6 dy x² dx। अब x की तरफ x चला जाएगा, dy LHS में x² अपॉन में 1 - x6 है,
तो इसे तोड़ के लिखा क्यूब का स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो गया y, या इसे आप मान लो t, इसका किया डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होगी 1/3 dt, ऊपर dt अपॉन में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स टी, टी की रखो वैल्यू। ये था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन।